हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे और कब एक बाइनरी ऑपरेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे जो कि मास्टरमाइंड से रिलेटेड ओके और इम्पोर्टेंट भी है। तो देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो हम जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एक सेट लेते थे। सेट क्या होता है इस सब के बारे में डिस्कस किया। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या हम एक सेट लेंगे, माना कि सेट ए है हमारे पास। ओके, एक सेट हमने लिया ए। ओके, और अब सेट ए के दो एलिमेंट हमने लिए। कोई सेट ए के हमने दो एलिमेंट ले लिया, माना कि स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये हमारे सेट ए के दो एलिमेंट हैं। ओके, अब हम इन सेट के दो एलिमेंट में हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। ओके, बाइनरी ऑपरेशन का वैसे सिंबल होता है स्टार, ऐसे डिनोट किया जाता है बाइनरी ऑपरेशन को। बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं है बट क्या है कि ये एक ऑपरेशन है किसी दो संख्याओं के बीच में। ओके, किसी सेट के दो संख्याओं के बीच में ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, जो उसी सेट में किसी नंबर को डिफाइन करता है। ओके, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमने दो एलिमेंट लिए ए तथा बी, ए एंड बी, जो कि ए को बिलोंग करते हैं। ओके, अब बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन की तरह कार्य करता है। जैसे भाई इसमें क्या मैपिंग करेगा, ए टू ए क्रॉस ए, कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए टू ए। कहने का मतलब है जो हमने ए और बी दो एलिमेंट लिए थे सेट ए में से, उनका कार्टेजन प्रोडक्ट से मैपिंग कहाँ होगा, ए में। ओके, यही हमारा बाइनरी ऑपरेशन फाई है। ओके, हम ए और बी में क्या लगा देंगे, बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगा देंगे। ओके, ये हमारा इनपुट है और हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। हम यहाँ पे कोई भी अब फंक्शन ले लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया ए इंटू बी। बाइनरी ऑपरेशन रिलेट करता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और यहाँ पे हो रहा है अभी मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये किस टाइप का बाइनरी, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इधर पे। ओके, तो हमने एक ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाया और ए इंटू बी हमें आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी सेट के दो एलिमेंट्स लेंगे और उन सेट के बीच में हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे और फिर क्या होगा, वो उसी सेट के किसी एलिमेंट को डिफाइन करेंगे। ओके, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ए क्रॉस ए टू ए ही में मैपिंग जारी है। ओके फाइन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि हमने यहाँ पे कार्टेजन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए लिया क्यों, क्योंकि ए टू ए भी तो जा सकता था, बट नहीं, क्योंकि कार्टेजन प्रोडक्ट इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हम यहाँ पे दो एलिमेंट ए कॉमा बी ले रहे हैं। अब हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ए और बी की जगह तो वो ये पेयर में होगा। ओके, कार्टेजन प्रोडक्ट क्या होता है, यदि ए में दो एलिमेंट है 1 2, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 1 2 दो एलिमेंट है। अब कार्टेजन प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब उसका भी एक रूल है, वो कैसे, पहले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, फिर पहले वाले सेट के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे वाले सेट के दूसरे एलिमेंट से, फिर पहले वाले सेट के फर्स्ट एलिमेंट को तीसरे, जितने एलिमेंट हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे वाले एलिमेंट से भी सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसका कार्टेजन प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 ये ए क्रॉस ए का कार्टेजन प्रोडक्ट बन गया है। अब यहाँ पे एक वैल्यू ए हो जाएगी, एक वैल्यू बी। अब जो भी इसमें बाइनरी ऑपरेशन हम लगाएंगे, आउटपुट को केवल एक ही नंबर आएगा, कोई भी नंबर आएगा वो सेट ए को ही बिलोंग करेगा। ये बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, तो अब बाइनरी ऑपरेशन कब कब कहेंगे कि मतलब ये ऑपरेशन बाइनरी हो चुका है, उसके लिए चार प्रॉपर्टीज है। क्या है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। अगर कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तब हम उसे बाइनरी ऑपरेशन बोल देते हैं। ओके, अब कम्यूटेटिव होता है क्या है, कम्यूटेटिव में क्या होता है कि हमने दो एलिमेंट लिए, माना हमने सेट ए ही लिया है। ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए में करेगा, उसी अपने ही सेट में मैपिंग करता है ये। ओके, और ए क्रॉस ए से हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए, ए कोमा बी। ओके, तो हम क्या करेंगे, और ये दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, कम्यूटेटिव में क्या होता है कि जब हम ए और बी में ऑपरेशन लगाएंगे, ए ऑपरेशन बी लगाएंगे, वो इक्वल टू आना चाहिए बी ऑपरेशन ए के। कहने का मतलब है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए आना चाहिए। मैं अभी एग्जांपल के थ्रू और क्लियर हो जाएगा ये कैसे कैसे प्रूफ होता है। ओके, ये तो हो गया क्रमविन्वय यानी कि कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य को प्रूफ करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे ए सेट ए के। मैपिंग यही होगी, फाइव मैपिंग फ्रॉम ए, चारों में मैपिंग यही होगी, ए क्रॉस ए टू ए। ओके, आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्टार मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू। ओके,
एसोसिएटिव में हमने कोई 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। 3 एलिमेंट माना ले लिया हमने ए कॉमा बी कॉमा सी, जो कि बिलोंग करेंगे ए को। ओके, ये वैसे आप जब भी डेफिनेशन लिखें इसको लास्ट में लिखिएगा। ओके, ए बी सी लिया, बिलोंग टू ए को करेंगे। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, ए ऑपरेशन बी, इसका स्टेटमेंट होता है ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट बी ऑपरेशन सी इज इक्व टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। और इसका कहने का मतलब है कि पहले ए ऑपरेशन बी जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो भी हमारा आएगा प्रोडक्ट आएगा उसको फिर सी के साथ ऑपरेशन लगाएंगे। और इसमें क्या करेंगे, पहले बी और सी के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे, फिर जो भी आएगा उसको ए के साथ हम ऑपरेशन लगाएंगे। ये तो हो गया एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य। तत्समक यानी कि आइडेंटिटी क्या है। अब हमने वही एलिमेंट लिया, माना कोई चलो इस बार हम डी ले लेते हैं। ओके, हमने डी एलिमेंट ले लिया सेट ए में से। ओके, डी एलिमेंट जो लिया वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को। ओके, अब आइडेंटिटी क्या है कि मतलब हमें इसी जो ए हमने सेट लिया उसमें एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा कि माना वो एलिमेंट ई है जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ऐसा एक एलिमेंट ई ढूंढना पड़ेगा जिसको अगर हम ए के साथ ऑपरेशन लगाएं, ओके सॉरी डी के साथ, क्योंकि हमने एलिमेंट डी लिया है, डी के साथ अगर हम उस डी और उसका बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो डी ही मिलेगा। ओके, हमें एक ऐसा एलिमेंट ई ढूंढना है। अगर वो एलिमेंट ई मिल जाता है तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा, तत्समक। ओके, ये तत्समक हो गया और वो एलिमेंट ए को ही बिलोंग करना चाहिए। ओके, फिर आ जाता है इन्वर्स। तो इन्वर्स में क्या है, इन्वर्स में हमें कोई 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। फॉर सपोज हमने ले लिया एफ एंड जी, एफ एंड जी 2 एलिमेंट ले लिए जो दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए को। ओके, अब ये दोनों के बीच में ये खासियत होनी चाहिए कि जब इन दोनों के बीच में हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ओके, प्रतिलोम, यदि हमें इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी मिल रही है तो जी को एफ का इन्वर्स बोलेंगे। ओके, जी को एफ का इन्वर्स बोलेंगे, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इन्वर्स इज इक्वल टू जी। ओके, तब क्या हो जाएगा, जी एफ का प्रतिलोम हो जाएगा जब हम इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा के हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। ओके, तो ये जब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब हम उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। चलो इसके बेस में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है जो 2015 में आ भी चुका है, एक बार देखते हैं कि पूर्णांकों के समुच्चय में मैं एक ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित द्विआधारी संख्या यानी कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक यानी कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2015 में आ भी चुका है एक बार। हमें ऑपरेशन क्या दिया गया यहाँ पे, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। ओके, पूर्णांक के समुच्चय यानी इंटीजर में जो संक्रिया हमारी बाइनरी ऑपरेशन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, पूर्णांक से पूर्णांक में जाएगा, इंटीजर टू इंटीजर। अब इंटीजर होते क्या है, इंटीजर यानी कि जैसे -2 -1 0 1 2 3 पॉइंट नहीं होनी चाहिए इसमें, और पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो तीनों आएंगे। ओके, तीनों इंक्लूडेड रहेंगे। ओके, तो हम इसे हमें प्रूफ करना क्या फाइंड आउट करना है, तत्सम अवयव ज्ञात कीजिए। ओके, तो अब क्या करेंगे, पहले तत्समक अवयव के लिए जो हमें स्टेटमेंट है उसको ले लिया जाएगा। ओके, तो हम स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, डी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, डी वेयर डी कॉमा ई बिलोंग्स टू जेड। ओके, डी और ई क्या है, दोनों इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक है, और डी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू डी आना चाहिए। ओके, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट ई फाइंड आउट करना है। ओके, और ध्यान रहे कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन केवल 2 ही एलिमेंट के बीच में लगता है। ओके, 2 से ज़्यादा में नहीं लगे। अब अगर हम 3 एलिमेंट्स में बाइनरी ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो पहले 2 में लगाएंगे, फिर जाने जो भी 2 का प्रोडक्ट होगा उसे थर्ड के साथ ऑपरेशन करेंगे। ओके, ऐसे इसको सॉल्व, मतलब 2 ही के बीच में लगाया जाता है। कोई भी जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन एडिशन सब्सट्रैक्शन, केवल 2 ही एलिमेंट के बीच किया जाता है। तो अब डी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू डी हमें प्राप्त होना चाहिए। हमें कोई ऐसा एलिमेंट ई ढूंढना है। ओके, तो हमें दिया गया है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, डी ए को डी से रिप्लेस कर देंगे और बी को ई से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, डी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस 1। वैसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए और बी की जगह क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, डी और ई, जो कि क्या है, इंटीजर है। ओके, तो हमें क्या मिल गया, डी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू डी प्लस ई प्लस 1।
ओके, हमने ये पुट इट आउट कर दिया। तो हमें अब आंसर क्या मिलना चाहिए, डी मिलना चाहिए। जैसे देखा हमने डी ऑपरेशन ई की जगह क्या पुट किया, डी ऑपरेशन ई की जगह ये पुट किया, इज इक्वल टू डी आ जाना चाहिए। ओके, तो अब क्या आएगा यहाँ से, डी प्लस ई प्लस वन इज इक्वल टू डी आ जाएगा। कैसे इधर पे कैसे किया हमने, डी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू डी था हमारे पास, डी ऑपरेशन ई की जगह क्या लिख लेंगे हम, ए ऑपरेशन ई जो है वो ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू डी है। तो डी को हमने सॉरी ए को डी से रिप्लेस किया, बी को ई से रिप्लेस किया, तो क्या बन गया, डी प्लस ई प्लस वन इज इक्वल टू डी, वही आ गया यहाँ पे। ठीक है, डी प्लस ई प्लस वन इज इक्वल टू डी। अब डी से डी कैंसिल कर देंगे, ई इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ई इज इक्वल टू माइनस वन। तो इस वाले ऑपरेशन के लिए हम क्या लेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि हमारा आइडेंटिटी तत्समक अवयव क्या होगा, माइनस वन होगा इस वाले बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ओके, इसमें ये तत्समक अवयव फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तो हम इतना ही करेंगे। अगर हमें ये क्रम विनिमय कम्यूटेटिव फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ओके, शॉर्ट में कम्यूटेटिव फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कम्यूटेटिव में हम ऐसा करेंगे कि हमें पता है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, जब बी ऑपरेशन ए हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, एल एच एस साइड ले लेंगे। ओके, एल एच एस साइड में क्या करेंगे, ए ऑपरेशन बी हमें दिया गया है इज इक्वल टू, अब ए ऑपरेशन बी हमें, ए ऑपरेशन बी क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस वन, इसकी जगह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस वन। ये तो एल एच एस का सॉल्व कर दिया हमने। आर एच एस में जाएंगे, आर एच एस में क्या है हमारे पास, बी ऑपरेशन ए। तो क्या हो जाएगा कि हम ए की जगह बी लिख देंगे और बी की जगह ए लिख देंगे, तो इसको बी प्लस ए प्लस वन। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होंगे ही, क्योंकि आगे पीछे कर दो कोई फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि वैसे भी इंटीजर्स हैं वो, और एडिशन ही हो रहा है। ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस वन। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये क्या है, कम्यूटेटिव को शो कर रहा है। अब एसोसिएटिव में क्या करेंगे, एसोसिएटिव में क्या है, एसोसिएटिव की कंडीशन क्या है, एसोसिएटिव की कंडीशन है आपकी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, सॉरी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ओके, तो एल एच एस साइड ले लेंगे, एल एच एस में क्या है, ए ऑपरेशन बी, यानी कि ए और बी में लगाएंगे क्या है, ए प्लस बी प्लस वन आएगा, ए प्लस बी प्लस वन, फिर ऑपरेशन सी। ओके, तो पहले हमने इसमें लगाया, फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको फिर सी के साथ लगाएंगे। अब ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। ओके, अब ध्यान से देखना इधर पे क्या होगा कि हम इन दोनों, अब ये एक एलिमेंट बन चुका है और ये एलिमेंट बन चुका है, तो हम क्या ले रहे हैं, हमारे पास ऑपरेशन क्या है, ए प्लस बी प्लस वन। तो हम पहला एलिमेंट उतारेंगे, पहला एलिमेंट ए है तो पहला एलिमेंट ए लिख दिया, तो पहला एलिमेंट पूरा लिख देंगे, पहला एलिमेंट लिख दिया, फिर प्लस प्लस, फिर इसने दूसरा एलिमेंट लिखा है तो हम भी दूसरा एलिमेंट सी लिख देंगे, फिर इन दोनों का एडिशन वन के साथ किया गया है तो प्लस वन ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू, ये तो एल एच एस आ जाएगा। फिर आर एच एस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ए ऑपरेशन, अब बी ऑपरेशन सी में लगाएंगे, तो बी ऑपरेशन सी इस हिसाब से कैसे हो जाएगा, पहले एलिमेंट को उतारेंगे, पहला एलिमेंट बी है तो इधर पे बी आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, दूसरा एलिमेंट सी उतारेंगे, सी प्लस वन, ये हो जाएगा। अब ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, इन दोनों के बीच में हम ऑपरेशन लगाएंगे। अब इसमें क्या किया है, पहला एलिमेंट लिखा है तो पहला एलिमेंट ये है, ये उतार लिया, फिर बीच में एडिशन किया है, फिर दूसरा एलिमेंट लिखा है तो दूसरा एलिमेंट ये पूरा है तो दूसरा एलिमेंट लिख लेंगे बी प्लस सी प्लस वन। ओके, फिर एडिशन ऐड वन किया है प्लस वन, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू। अब देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है, जब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाता है तो ये एसोसिएटिव हो गया। अब आता है हमारा इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम की बारी। ओके, प्रतिलोम की बारी। प्रतिलोम में क्या होता है, तो इनवर्स में क्या है, आई एन, इनवर्स में हमें हमारा स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास जो भी दो नंबर्स हैं उनके जो भी बीच में ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, हमें आइडेंटिटी आंसर मिलना चाहिए। ओके, एफ ऑपरेशन जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ओके, तब एफ ऑपरेशन जी तो इसमें लगाएंगे तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एफ प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू हमारे पास आइडेंटिटी मिल रही है। ओके, तो एफ प्लस इधर पे जी होगा, ये जी प्लस वन। अब हमें पता है हमारी आइडेंटिटी क्या है, माइनस वन, तो आइडेंटिटी की जगह माइनस वन लिख देंगे। ओके, तो इधर पे क्या आ जाएगा, एफ प्लस जी इज इक्वल टू माइनस टू। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस टू, ये हमारा जी आ जाएगा, यानी कि एफ का इनवर्स आ जाएगा जी हमारा माइनस एफ माइनस टू आ जाएगा। ओके,
तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब हम दूसरे एग्जांपल को करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो ये क्या होगा, तो ये हमारा हो गया बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा ये, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए तथा बी का ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। क्या ऑपरेशन साहचर्य यानी एसोसिएटिव है। नेचुरल नंबर में स्टार यानी कि द्विआधारी संख्या का तत्समक अवयवी ज्ञात कीजिए। ये 2022 में आ सकता है, ये संभावना है इसकी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें पहले क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। सेट दिया है हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है। ओके, बाइनरी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए तथा बी का LCM लघुत्तम समापवर्तक। ओके, तथा द्वारा परिभाषित है। क्या ऑपरेशन साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव है, ये हमें प्रूफ करना है। तथा उसका आइडेंटिटी भी हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो एसोसिएटिव के लिए स्टेटमेंट क्या होता है, कोई हम 3 एलिमेंट लेंगे A B C जो किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा होगा, नेचुरल नंबर टू नेचुरली लगा होगा। ओके, तो A B C नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है एसोसिएटिविटी के लिए, A ऑपरेशन B C इज इक्वल टू A ऑपरेशन ब्रैकेट में B ऑपरेशन C। ओके, तो पहले हम क्या लेंगे, LHS से ले लेंगे। ओके, LHS से ले लेंगे, तो LHS में क्या है, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। LHS साइड को सॉल्व करेंगे, A ऑपरेशन B यानी कि A तथा B का LCM। ओके, फिर ऑपरेशन C लगा दिया जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा, A तथा B व C का LCM। ओके, तो किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम फाइंड आउट करना हमने सीखा ही है। जैसे माना हमने 3 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो इधर पे 3 और 5 लिख देंगे। तो ये किसी से नहीं डिवाइड होता, तो 3 से ये 1 टाइम, ये 5 ये 1 इसका एलसीएम आ जाएगा 3 × 5 यानी कि 15 इसका एलसीएम है। मतलब 3 और 5 दोनों 15 को डिवाइड कर देने चाहिए, वही इसका एलसीएम होगा। जो भी नंबर इन दोनों से डिविजिबल होगा वो उसका एलसीएम हो जाएगा, वो भी छोटा होना चाहिए, कम से कम वाला। ओके, ए तथा बी तथा सी का एलसीएम, ये जो हमारा रिजल्ट आ गया। ओके, ये एलएचएस का हो गया। अब आरएचएस में क्या होगा, आरएचएस में क्या लिया हमने, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ओके, तो इसमें क्या होगा, ए ऑपरेशन बी तथा सी का एलसीएम। ओके, फिर ए और बी तथा सी का एलसीएम में हम वो लगाएंगे ऑपरेशन, तो क्या आ जाएगा, ए बी व सी का एलसीएम। अभी जैसे हमने देखा 3 को आगे लिखा है या 3 को पीछे लिखा है, 5 को आगे लिखा है, कोई फर्क नहीं आना, तो 15 ही है। तो इसी प्रकार से क्या होगा, ए बी सी कैल्शियम आगे ऐसे लें या इसको अपोजिट मतलब आगे पीछे करके लें, इस एलसीएम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये एसोसिएटिव की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ओके, अब हम इसमें आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। ओके, अब हम आइडेंटिटी का देखेंगे। आइडेंटिटी का स्टेटमेंट है ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई आना चाहिए, जिसे हम ई ऑपरेशन ए भी लिख सकते हैं जहाँ ए कॉमा ई बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। ओके, ठीक हो गया। तो हम अब ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसके साथ ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन करके हमें इधर पे, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, इधर पे ए आएगा। ओके, ए ही आना चाहिए प्रोडक्ट। ओके, तो ए ऑपरेशन ई मीन्स ए तथा ई का एलसीएम। ओके, इज इक्वल टू। तो अब इधर पे एक लॉजिक की बात है, ए तथा ई का एलसीएम क्या होगा। यदि आंसर ए आ रहा है तो ऑब्वियसली ई का मान क्या होगा। ओके, अगर एलसीएम ऑफ ए इंटू ए कॉमा ई इज इक्वल टू ए आ रहा है। ओके, तो ई क्या होगा, तो ऑब्वियसली ई 1 होगा। कैसे, आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, यानी हमने 7 लिया, 7 कॉमा ई हमने ले लिया 1। ओके, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे 1 कॉमा 1 ही आएगा, तो एलसीएम क्या आएगा 7। कोई भी नंबर 8 उठा के देख लो, 8 कॉमा 1 8 1 कॉमा 1, तो एलसीएम क्या आया 8 आया। तो कोई भी, अब हम आइडेंटिटी तो वही चाहिए कि आंसर हमारा ए ही आए,
तो ओके, तो इसी पे बेस पे हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि हम किसी के साथ भी 1 के साथ कोई भी नंबर ले लें, अगर उन दोनों का एलसीएम निकालें तो हमारा वही नंबर आएगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ये थोड़ा भी आपको लिए हेल्पफुल रहा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।